Hello students, I am back with a new video. Welcome to my channel Mathematics Yogi. I am here to make it simple. So now this time is very important for you guys because हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आने वाले हैं. So हम इसको एग्ज़ाम टाइम बोल सकते हैं. ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है, बहुत बच्चे स्ट्रेस भी लेते हैं, कुछ बच्चों को टेंशन भी होती है. तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और उन वीडियोज़ को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम टाइम में करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. स्पेशली जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो हमें फोकस देना है उनके ऊपर. तो आज मैं डिस्कस करूँगी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको एग्ज़ाम टाइम में वो फॉलो नहीं करने. तो जैसे हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, हमारा शेड्यूल आता है, तो जनरली क्या होता है हमारे पास 2 एग्ज़ाम्स के बीच में कई बार 2 डेज़ का गैप भी होता है, 3 डेज़ का गैप भी होता है, कई बार बैक टू बैक एग्ज़ाम भी हो जाते हैं. तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, कुछ सर्टेन टिप्स है जो आपको उस टाइम पे फॉलो करनी है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे पर्टिकुलरली आपको नहीं फॉलो करनी. नोट टू डू लिस्ट आपको बना के रखनी है. आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज दैट नोट टू डू लिस्ट. सो फर्स्ट टिप मेरी आप लोगों के लिए है, डोंट यूज सोशल मीडिया इन बिटवीन द एग्जाम टाइम. यस, यू हर्ड करेक्ट. डोंट यूज सोशल मीडिया. व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जो भी है वो आपको एग्ज़ाम टाइम में यूज़ नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो. अभी आप फिर भी आप लोगों के पास एक कंसेप्ट होता है कि हम मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, बट एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है, वो भी सेल्फ स्टडी करनी होती है. तो उस टाइम पर आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है क्योंकि जो ये हमारी सोशल मीडिया है ये सारे एडिक्टिव हैं. आपको पता भी नहीं चलता कब आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप अपने फ्रेंड को टेक्स्ट डाला हाय, उसने डाला हाय, फिर आपने कुछ बोला, उसने फिर स्माइली डाली, फिर आपने उससे पूछा आगे क्या कर रहे हो, उसने बोला मैंने फेसबुक पे ये फॉलो किया, फिर आप फेसबुक पे देखोगे, फिर लाइक्स, शेयर्स, ये ऐसे स्टार्ट होते जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो गया. तो फर्स्ट टिप है एग्जाम टाइम के लिए, डोंट यूज सोशल मीडिया. द सेकेंड थिंग नॉट टू डू इज इन आवर लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट, द सेकेंड थिंग इज डोंट आस्क योर फ्रेंड. क्या नहीं पूछना है आपने? हाउ मच सिलेबस यू हैव डन, हाउ मच चैप्टर्स यू हैव डन. अब सब लोग कहते हैं नहीं पूछना है, बट क्यों नहीं पूछना है? सो आई विल टेल यू द रीज़न. रीज़न ये है, सपोज आपके फ्रेंड ने 5 चैप्टर्स किए हैं और आपने अभी तक 2 चैप्टर्स किए हैं, तो आप टेंशन में आ जाओगे. उसने 5 चैप्टर कर लिया, आपने 2 ही चैप्टर कर लिए, तो आपका बहुत सारा सिलेबस बचा है. यू गॉट टेंस्ड और जो भी आपने पढ़ा है वो भी आप अच्छे से नहीं कवर अप कर पाओगे. ये तो हो गया अगर उसने ज़्यादा किया है. सपोज आपने 5 चैप्टर्स किए हैं और आपके फ्रेंड ने 2 किए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, हाँ मैंने तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कर लिया, अभी तो उसने 2 ही करे हैं. तो यू गॉट रिलैक्स डाउन और आपका सिलेबस उस तरह से भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो इसलिए कभी भी आपको अपने फ्रेंड से नहीं पूछना है कि तूने कितना कर लिया है, मैंने इतना किया है, तूने इतना क्यों नहीं किया, मैंने ऐसे किया है. द थर्ड पॉइंट in our not to do list is do not try new book. आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी न्यू बुक ट्राई नहीं करनी है. कैसे? जैसे आपने सपोज कोई भी रेफरेंस बुक पहले की है, बट एग्ज़ाम के टाइम में आपके फ्रेंड बताते हैं, डिस्कस किया आपने ऐसे ही, तो आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि उस वाले एग्ज़ाम में से यार लास्ट ईयर का इतना पेपर आया था, तो आप फटाफट से वो बुक लेके आते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो. बट नहीं, चाहे एग्ज़ाम में आपके पास 7 डेज़ की हॉलीडे हो तो भी आपको न्यू बुक ट्राई नहीं करनी है. अगर न्यू बुक आप ट्राई करोगे तो ये आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी. आपने जितना पहले किया है वो भी आप अच्छे से कवर अप नहीं कर पाओगे. तो आपको कोई भी न्यू बुक ट्राई नहीं करनी है एग्जाम डेज में. जो भी ट्राई करना है आपने पहले ही करना है. आपने पहले अगर आर.एस. अग्रवाल की है तो आपको लास्ट में आर.एस. अग्रवाल ही करनी है. आपने पहले एग्जाम्पलर किया है तो आपको लास्ट में भी एग्जाम्पलर करना है. कोई न्यू बुक एग्जाम टाइम में नहीं आपने ट्राई करनी है. द नेक्स्ट थिंग इन आवर नॉट टू डू लिस्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. सो नेवर बी प्रोक्रेस्टिनेट, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. आपको अपना कोई भी काम डिले नहीं करना है. एग्जाम्पल के लिए आपके मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले आपके पास 4 डेज़ की प्रिपरेशन लीव है, तो आपको लगता है 4 डेज़ काफ़ी हैं, मैं पहले ही प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो 4 डेज़ हैं तो मैं आज कुछ नहीं करता, मैं कल सेकेंड डे है उसमें करूँगा, थर्ड डे है उसमें करूँगा, फोर्थ डे उसमें करूँगा. ऐसे आपको डिले नहीं करना है, आपको पोस्टपोन नहीं करना है काम. आपको ट्राई करना है, इफ़ यू आर हैविंग 4 डेज़ तो आपको फर्स्ट 3 डेज़ में अपना सारा सिलेबस कवर अप करना है. फर्स्ट 4 डेज़ में आपको कैसे डिवाइड करना है अपना सिलेबस? फर्स्ट डे आपको बैठ के यही सोचना है सबसे पहले कि आप 3 डेज़ में कैसे अपना सिलेबस कवर कर पाओगे. फोर्थ डे को मत सोचो आप फर्स्ट 3 डेज़ लो कि मेरे को सिलेबस ऐसे कवर करना है कि इन 3 डेज़ में मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाए.
4th डे में मेरे को एक थॉरो रिवीजन लेना है, कोई सैम्पल पेपर करना है और जो मेरी फार्मूला और ट्रिक वाला जो भी मेरा पेज है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास 4 डेज हैं तो आपको 3 डेज में सिलेबस कवर करना है, 4th डे इज जस्ट फॉर द रिवीजन ओनली। तो आपको ऐसे डिले नहीं करना कि मैं फर्स्ट डे रेस्ट लूँ पूरा और फिर उसके बाद 2nd, 3rd, 4th डे लूँ, ऐसा नहीं होता। अगर हम डिले करने लगते हैं तो हमारा काम डिले होते हुए जाता है और लास्ट में हमारे पास बहुत बर्डन इकट्ठा हो जाता है और हम कोई भी सब्जेक्ट ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। द नेक्स्ट थिंग नॉट टू डू इज डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर। किसी दूसरे भी पर्सन की स्ट्रेटजी, उसका मेथड ऑफ जो भी है स्टडिंग या उसका टाइम टेबल जो है, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ डिफरेंट पर्सन, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने के लिए। किसी को किसी कंसेप्ट से समझ आता है, किसी को किसी कंसेप्ट से समझ आता है। तो ऐसा नहीं है जो आपका फ्रेंड या कोई भी नोन जो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है वही टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट है। आप अपने आप को ज़्यादा बेटर जानते हैं, आपको ज़्यादा पता है आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मेक योर ओन टाइम टेबल, मेक योर ओन स्ट्रेटजी, मेक योर ओन टिप्स। आपको खुद देखना है कि आपको कैसे अपने एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्रिपेयर करना है। बस जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ही स्टिक रहना है, किसी और के प्लान पे नहीं जाना है। जो भी प्लान आपने अपने लिए बनाया है उसी प्लान पे आपको स्टिक रहना है, फोकस रहना है और उसी से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं अपने लिस्ट में, नॉट टू डू लिस्ट में, जो हमें नहीं करना है। डू नॉट चेंज योर टाइम टेबल इन द लास्ट मोमेंट। लास्ट मिनट में आपको अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करना है। जैसा टाइम टेबल आप पहले फॉलो कर रहे हो आपको उसी के अकॉर्डिंगली ही चलना है। द नेक्स्ट थिंग इन आवर लिस्ट इज डू नॉट ट्राई एनी न्यू चैप्टर इन द एग्जाम टाइम। सपोज आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया है कि ये चैप्टर मैं ऑप्शन के लिए रख रहा हूँ, अगर मेरे को बाद में टाइम मिला तो मैं इसको करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने वो चैप्टर छोड़ दिया है तो आप उसको छोड़ दो। एग्जाम टाइम में आपको वो चैप्टर नहीं करना है। एग्जाम की जो भी प्रिपरेटरी लीव होती है आपको उसमें नहीं करना है। सपोज आपको 4 डेज का गैप मिला और आपको लगता है कि 4 डेज तो काफ़ी है, मैं अपना सिलेबस तो 2 दिन में कवर कर पाऊंगी, तो आप सोचो कि मैं वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने उसको छोड़ा है उस चैप्टर को तो आप उसे छोड़ दो। आपको उसी पे फोकस करना है जो आप अच्छे से पहले कर चुके हो, अच्छे से पहले रिवाइज कर चुके हो। आपको सिर्फ अपनी एग्जाम वाली लीव्स में क्या करना है, रिवाइज करना है। ओनली द रिविजन शुड बी मोर प्रेशियस देन स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। आपको सिर्फ जो है वो रिवीजन पे ध्यान देना है, कैसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कैसे कौन सा कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि एग्जाम में उसमें कोई मिस्टेक ही ना हो। द नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम्स एंड द इलस्ट्रेशंस और द पिक्चर्स यू आर हैविंग। इट मीन्स कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कोई डायग्राम गिवन है, आपने उसको देखा थॉरोली और आप हो गया वो डायग्राम, ऐसा नहीं करना है। आपको डायग्राम अपने सामने रखना है रिवीजन करते हुए और एक कोई भी रफ पेपर पेंसिल लेके आपको डायग्राम से रिलेटेड जो जो टर्म्स पता है, जो जो पॉइंट्स पता है उनको रफली लिखते हुए जाइए। आपको वो रिवाइज करने के लिए नहीं है। आप डायग्राम से क्या क्या कंसेप्ट आप देख पा रहे हो वो आप वहाँ पे लिखो। आपको खुद समझ आएगा कि अगर आपके पास डायग्राम है तो आप उससे क्या क्या इलस्ट्रेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है रिवाइज करने का। ऐसे अगर आप जो भी डायग्राम, जो भी कंसेप्ट, जो भी पिक्चर आप रिवाइज करोगे वो आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलोगे, आप वो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। नाउ द 9th पॉइंट आई एम हैविंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज डू नॉट ईट आउटसाइड फूड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। आपको एग्जाम टाइम में बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, वेदर इट इज अ जंक फूड और द पैक्ड फूड, आपको कुछ नहीं खाना है। आपको घर का खाना खाना है। बाहर का खाना खाने में आपको नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप गलत टाइम पे बीमार पड़ो, आपकी सारी प्रिपरेशन की जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई थी वो सब फेल हो जाएगी। तो आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, वो भी बहुत लाइट खाना खाना है। आपको अपने खाने में जूसेस ज़्यादा रखने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा रखने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये आपको अच्छे से एनर्जी देंगी और एनर्जी के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करेंगी। इसी के साथ हल्का खाना खाने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप हैवी खाना खाते हो, आपने बहुत ही, आज मम्मा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है और मैंने बहुत सारा खा लिया, तो ऑब्वियसली बहुत सारी नींद भी आएगी। तो आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आपको एक लिमिट में खाना है। लाइट फूड यू शुड हैव ताकि आपको ज़्यादा नींद भी ना आए। प्रॉपर फूड खाना है, ऐसा नहीं आप कम खा रहे हो कि मेरे को नींद ज़्यादा आएगी इसलिए मैं खाना कम खा रहा हूँ। नहीं, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है। इसी के साथ आप अवॉइड करो बाहर ज़्यादा जाना। एग्ज़ाम टाइम में घर पे रहना ही प्रेफर करो। एग्ज़ाम्स में सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि बाहर आप जा रहे हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आप अपने आप को हर्ट कर लो। सपोज आपके राइट हैंड में ही चोट लग जाए तो आप लिख भी नहीं पाओगे। सो ट्राई टू अवॉइड द आउटडोर एक्टिविटी ओनली फॉर द एग्ज़ाम टाइम्स। एग्ज़ाम जैसे ही फिनिश होते हैं आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो।
उसके बाद हमारा लास्ट बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सभी कहते हैं वो आता है कि हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए, हमें एग्जाम टाइम में अच्छे से सोना चाहिए, बट इट डजेंट मीन कि हमें ओवर स्लीप करना है। सो द लास्ट पॉइंट इज डू नॉट ओवर स्लीप। आपको ज़्यादा नहीं सोना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सोओगे उतना ही लेजीनेस आपके अंदर आएगी, उतना ही आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेशन लेवल कम होगा। एक जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, या आप एग्ज़ाम स्टूडेंट की बात करो या स्टूडेंट की बात करो, एग्ज़ाम टाइम के लिए 6 आवर्स की हेल्दी स्लीप बेनिफिशियल होती है। तो आपके लिए 6 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें आपको साउंड स्लीप लेनी है। उसके बाद वाले टाइम में आपको अपनी स्टडी और बाकी कामों पे फोकस करना है। सो दीज आर द सम टिप्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू, जो आपको एग्जाम टाइम में नहीं करना है। उसी के साथ मैं बोलूँगी कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ गुड टेंडेंसी टू स्कोर वेल। आपको ये नहीं सोचना है मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बी रिलैक्स्ड, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगेन आई एम सेइंग जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। I am here always to guide you, always to help you to make math simple.